दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद? क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी किस समय खानी है? कौन देता है सरगी? जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में और शास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ पर हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व या त्यौहार आदि संस्कार वगैरह आते ही रहते हैं। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है ना, सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह व्रत होता है। इस दिन को करवा चौथ का व्रत कहते हैं और आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको कपड़े से लेकर के इस व्रत में खाने तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो भी प्रेमी युगल मतलब के जो भी शादीशुदा जोड़े इस व्रत को रखते हैं वे एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। करवा चौथ का व्रत जो है वो प्रेम का प्रतीक भी माना गया है, बल्कि यह प्यार को और ज़्यादा बढ़ा देता है और इतना बढ़ा देता है कि आप दोनों के बीच में सिवाय प्रेम के कुछ नहीं रहता। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है और यह जो प्रेम, ये जो रिश्ता एक ऐसा जुड़ जाता है दोनों व्यक्तियों के बीच में, ऐसा लगता है जैसे कि वह मानव जो है ना उनके लिए पूरी प्रकृति एक हो गई हो। जैसे धरती अम्बा, जैसे सागर नदी का मिलन होता है ना, उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जो युगल होते हैं, जो प्रेमी जोड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण का जो विशेष योगदान होता है ना, वो इस दिन देखने को मिलता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पत्नी ना कर सके तो पति को करना चाहिए और अगर पत्नी बीमार वगैरह हो तो भी पति को करना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे में भगवान शिव एवं माँ पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के प्रेम के प्रतीक इस व्रत को किया है। हालांकि हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इसका एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दिन एक और जहाँ दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते विवाहिताओं की नज़र चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने के बाद में घर की जो छत होती है उसका नज़ारा देखने लायक होता है। तो हम आपको बताएंगे सब कुछ इस व्रत के बारे में, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, माता पार्वती जो है ना उनको समर्पित यह व्रत होता है, क्योंकि कहते हैं माता पार्वती ने यह व्रत सबसे पहले किया था और इससे पति की आयु बढ़ती है तथा पति की आयु बढ़ेगी। तो इसलिए माता पार्वती के लिए कमेंट बॉक्स में आप एक बार ज़रूर हर हर महादेव डाल देना, जिससे कि माता पार्वती के चरणों में आपकी तरफ से यह वंदन चले जाएं। दरअसल ये होता है ना, करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, इसका आप लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हो, इसलिए हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। दरअसल क्या होता है, सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चमकते चांद का दीदार करके अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत जब सुहागिनें खोलती हैं ना, तो वह नज़ारा कुछ अलग ही होता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद में यह व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है दोस्तों, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो जान लेते हैं सबसे पहले चांद निकलने का समय, तारीख, पूजा का मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त दोस्तों नवंबर महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा यह करवा चौथ का पर्व, यह व्रत, और उस दिन बुधवार है। पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक और इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। चांद निकलने का जो समय रहेगा वो 8:15 बजे का रहेगा। हर जिले में चांद अलग अलग समय पर निकलता है, तो लेकिन चांद तो निकलेगा ही। आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है और आप जब चांद निकलेगा तब आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा। तो दोस्तों, करवा चौथ पर सुहागिनें महिलाएं जो है ना एक बहुत बड़ी गलती कर देती हैं, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके घर पर ऐसी चुन्नी कभी नहीं ओढ़नी चाहिए। मतलब करवा चौथ एक महत्वपूर्ण व्रत है
जिस देश भर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। हमारे देश में बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियाँ तो है ना, वो भी इस व्रत को बहुत श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। आपको बता दें कि विदेश में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी करवा चौथ को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ में करती हैं। देखिए, करवा चौथ की शॉपिंग की तैयारी महिलाएं कई दिन पहले से शुरू कर देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो लोग हैं, अब दिग्गज लोग हैं जो कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, वो भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते, क्योंकि ये त्यौहार पति के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों कि सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलत एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी भी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे कि शादी का जोड़ा हो गया, अपने माथे की बिंदिया हो गई, सिंदूर हो गया, मंगलसूत्र हो गया, पायल हो गया, पैरों की बिछिया हो गई, शादी की चुन्नी हो गई, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आपको आपने जो प्रयोग में ली है, ऐसी व्यक्ति जो भी वस्तु है आपकी सुहाग की निशानी की, वो आप ना दें किसी को भी, एक भी चीज़ किसी पराई स्त्री को ना दें। नया श्रृंगार आप दान कर सकती हैं, नया बाजार से खरीदें और फिर दान कर दें, लेकिन आप कभी अपना ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। पति पत्नी के प्रेम में आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ से इतना नफरत पैदा हो गई। तो हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों का प्रेम कम हो, इसलिए थोड़ा सा संयम नियम का पालन करें दोस्तों। आप जानते हैं, खास चौथ पर ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण आपके व्रत पर, आपके सुहाग पर कभी आँच आए, पति पर कोई संकट आए। तो चलिए यह भी जान लेते हैं दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है ना, उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है, और लाल जोड़े में यहाँ तक कि पैरों में भी उनके आलता लगाया जाता है, हाथों की मेहंदी रहती है लाल, और देवी देवताएं जो होते हैं ना, हमारे देवी देवता हैं, उनमें भी लाल कपड़े का महत्व बताया गया है। और बहुत ही ज़्यादा यह लाल रंग जो होता है ना, मंगलकारी होता है और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। बहुत संयोग से, बहुत किस्मत वालों को यह लाल रंग नसीब होता है। लेकिन इसी के साथ आप क्या जानते हैं कि बहुत सारे आजकल ये जो कलयुग और ऊपर से मॉडर्न बनने के चक्कर में मोती मनियों और सब मतलब होता है ना, सुंदरता के चक्कर में क्रीम कलर हो गया, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का जो कपड़ा हो गया ना, उस तरीके के लोग कपड़े ले आते हैं और वो पहनते हैं। लेकिन ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी ऐसे व्यक्ति को, महिला को वस्त्र ऐसा नहीं देना चाहिए किसी को। अगर आप दे रहे हो ना, आपको जितना हो सके करवा चौथ पर लाल, मैरून, संतरी यही कलर पहनने चाहिए, गुलाबी, ये कलर जो होते हैं ना, ये एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए आए हैं, तो यही कलर आप ज़्यादा पहने। इससे आपके दोनों के बीच का प्रेम भी बढ़ेगा और आपके लिए मंगलकारी भी होगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है ना, तो आप उसे पहनकर इस व्रत को करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाती है। शादी का जोड़ा जब होता है ना, जब कोई महिला पहनती है, तो इससे फर्स्ट तो आपके पति को खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का आपको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा जो है ना, आपके अटूट प्रेम की निशानी है। यह मंत्रों से बंधा होता है। आप सभी को पता है कि जब शादी में आप पहनते हैं, ये आपकी शादी हो रही होती है, तो पूर्ण विधि विधान के साथ में, मंत्रों के साथ में आपकी शादी होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा खासकर करवा चौथ पर जरूर पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है, तो आप बाजार से लाल चुन्नी लाकर लाल चुन्नी या लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा आपको जरूर पहनना चाहिए, जो कि यह रंग बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आप लोग बाकी दिनों जो भी पहनती हैं पहन ले, लेकिन इस दिन तो खासकर आप जरूर लाल रंग का जोड़ा पहने। मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं भरना चाहिए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घोर अनर्थ होता है, स्त्री को पाप लगता है। तो ऐसे में करवा चौथ का व्रत जो होता है ना, सफल भी नहीं होता। तो आपको बता दें कि जब आप सिंदूर लगाएं ना, तो वो होता है ना कि माता पार्वती जो है ना, उनका ध्यान सुहागिन स्त्रियां जो भर के मांग रखती हैं, मतलब सिंदूर से भरी हुई मांग रखती हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो माता पार्वती उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। इसलिए आप लोगों को कहना चाहिए यहाँ पर, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो जब माता पार्वती आपको आशीर्वाद देती हैं, माता पार्वती आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं, आपके अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है, तो उसको मिलता है। सूखा सिंदूर लगाएं आप, सूखा जो सिंदूर आता है वह लगाएं, बहुत शुभ रहता है। और कई लोग जो होते हैं ना, फैशन के चक्कर में थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो वो जो है ना, वो आप ये शॉर्टकट का चक्कर है ना, करवा चौथ को बिल्कुल ना करें। लेकिन हमारे शास्त्रों में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, खासकर ऐसी स्त्रियों को
को माता पार्वती बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहती हैं कि और वह बाकी आपको छोड़ करके बाकी अन्य कार्यों की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आपके पति आपसे कब दूर हो जाएंगे। तो आप कभी भी ऐसा ना करें। जब भी आप करवा चौथ हो ना तो भर भर के सिंदूर लगाएं। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, हक दिया है, तो आप जरूर लगाएं। देखिए, सिंदूर की डिबिया अगर आपके हाथों से गलती से गिर जाए तो यह शुभ लक्षण नहीं होता। तो ऐसे में अगर गिर जाए गलतीवश तो आप माता पार्वती को अवश्य याद करें। आपकी बला टल जाती है, माफ़ी मांग लें, कोई भी गलती हो उसके लिए माफ़ी मांगे और अपने देवी देवताओं को याद करें। माता पार्वती को अवश्य याद करें। अगर कोई बला आ भी रही होगी ना तो माता पार्वती उसको दूर कर देंगे। अपना सिंदूर कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि यह जो आपके पति की निशानी है ना, ऐसा करने से अगर आप किसी को अपना सिंदूर बांट देती है ना तो आपका पति भटक जाता है। दोस्तों, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती को आपको साक्षात वरदान देती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और साथ से साथ आपको जन्मों जन्मों तक का साथ मिलता है। आप दोनों का प्रेम बहुत मजबूत होता है। तो इस दिन हो सके उतना अपने पति से आप अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। तो आप लोगों को करवा चौथ से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी? अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और इस हमारे चैनल पर हमारे धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपको हम देते रहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो में करवा चौथ जो है ना उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत दुर्लभ जानकारी है। तो आपको करवा चौथ पर खरीदारी करते समय सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप अपनी शादी में पहनी साड़ियाँ लहंगे तो पहनती है, अब ज़माना बदल गया है, इसलिए लोग जो है ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और अलग अलग कपड़े ले आते हैं। मतलब पहले के जो ज़माना होता था उसमें जो भी शादी में जो कपड़े होते थे ना वही पहन लिए जाते थे। तो सबसे पहले आप बाज़ार से अगर खरीदने जा रहे हैं ना कुछ, तो ज़रूर खरीदें। क्या क्या? सबसे पहले तो आप अपनी सास के लिए साड़ी खरीदें। देखिए, इस व्रत पर अपनी सास को उपहार स्वरूप हमेशा ज़रूर कुछ ना कुछ दें। तो अपनी सास के लिए साड़ी अवश्य खरीदें खरीदारी करने में सबसे पहले। उसके बाद में आप अपनी श्रृंगार का सामान खरीदें। जो भी आप श्रृंगार का सामान लेना चाहती हैं तो वो सारा श्रृंगार का सामान खरीदें। और इसी तरीके से आप अपनी जो भी शॉपिंग करनी है वह करें और मेहंदी लगाएं अच्छे से। और हाँ दोस्तों, अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस व्रत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, इसलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। जय माता की। माता पार्वती आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ।